Hi students, good evening. आवाज आ रही है तुम लोगों को? सभी को हाथ उठा के बता देना एक बार, जस्ट रेज योर हैंड। ओके, तो अभी यहाँ पे जो मैं आज चालू करूंगा वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई को लेके। ओके, बाकी के वीडियोस तो आप लोगों को यूट्यूब के लिंक्स के मिल ही गए रहेंगे ग्रुप्स में, राइट? और मुझे लगता है कुछ लोगों ने पढ़ना भी चालू किया रहेगा। अभी कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक पढ़ना चालू नहीं किया बिल्कुल भी? सब लोगों ने देखा रहेगा, राइट? तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है एनिमल किंगडम से। ठीक है, मैं अभी तुम लोगों को म्यूट कर रहा हूँ एंड वी आर स्टार्टिंग विथ आवर लेक्चर। ओके, तो किंगडम फंजाई के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी तुम लोगों को लेक्चर में काफी बार बता चुका हूँ। यूट्यूब वीडियोस पे आप लोग एक बार गो थ्रू करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, आर एच विटेकर के क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने किंगडम फंजाई के बारे में देखा ही था। दीज आर सेप्रोफाइटिक, यस, है ना? कि वो लोग अपना खुद का खाना नहीं बना सकते, तो खाना कहाँ से मिलता है उनको? फ्रॉम द डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर से वगैरह मिलता है, राइट? तो अभी देखेंगे इस ये जो किंगडम फंजा है हम लोगों को क्या क्या चीजें और बताएगा इसके बारे में। ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ पे होता है ईस्ट, जो कि यूनिसेलुलर होता है। अभी जो कॉमनली बात होती है फंजाई को लेके, दैट इज देयर बॉडी इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वी आर कॉल्ड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एज हाइफे। ओके, and this hyphae are of two types, one is called as a septate and other is called as a aseptate। सेप्टेड का मतलब ये होता है कि आपको ऐसे ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बीच में पार्टीशंस देखने मिलेंगे। क्लियर हो रही है बात? क्या देखने मिलेगी? पार्टीशंस देखने मिलेगी। ठीक है, अब ये जो पार्टीशंस होते हैं तो कंपार्टमेंट बनना चालू हो जाएगा। कंपार्टमेंट बनने का मतलब क्या है? हर एक सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग अभी कंडीशन बोलेंगे यूनि न्यूक्लियट वाली कंडीशन। दूसरा सिनारियो ये होता है कि ए सेप्टेड हाइफे। अभी ए सेप्टेड हाइफे का मतलब क्या है? बीच में पार्टीशन नहीं आ जाएंगे, मतलब देयर इज नो सेप्टा। ए सेप्टा मींस एब्सेंस ऑफ द सेप्टम। इसके वजह से क्या हो जाएंगे? सारे न्यूक्लियस जो है वो रैंडमली प्रेजेंट रहेंगे, सो इट इज कॉल्ड एज अ मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन। क्लियर हो गया दोनों स्ट्रक्चर को लेके, ए सेप्टेड एंड सेप्टेड को लेके? तो ये अगर आप लोगों ने समझ लिया रहेगा तो बाकी की चीजें आपको समझने के लिए काफी आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता रहा था, नो पिगमेंट्स आर सीन इन द फंजाई, तो no photosynthesis, okay, no pigment for photosynthesis will be seen over here. Coming to the next part, these are saprophytic. Digestion is extracellular. Some are parasitic, few are symbiotic, okay. Then cell wall will be present but it is made up of chitin, और इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, इट इज ए होमोपॉलीसेकेराइड। ओके, खाली इसी की चेन लगी हुई, चेन फॉर्मेशन होगी, जिसके कारण आप बोल सकते हो कि इट इज अ काइटिन स्ट्रक्चर। किसकी चेन होगी? एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन की। फाइन, कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजाई, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे फंजाई को दूसरा नाम होता है यूमाइसिटिस। अभी ये यूमाइसिटिस को ऑन द बेसिस ऑफ एसेप्टेड एंड सेप्टेड वी आर गोइंग टू क्लासिफाई। जो सेप्टेड रहेंगे दिस आर कंसिडर एज अ हायर फंजाई, एंड जो एसेप्टेड रहेंगे उनको कंसिडर करेंगे लोअर फंजाई के नाम से। ठीक है, कमिंग टू द लोअर फंजाई, these are called as phycomycetes। यहाँ पे दो कैटेगरी खुल जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द फ्लैजिला। तो फ्लैजिलेट मेंबर रहेंगे जिनको हम बोलेंगे मैस्टिकोमाइसिटीज, एंड जो नॉन फ्लैजिलेटेड मेंबर रहेंगे उनको बोलेंगे हम लोग जाइगोमाइसिटीज। अभी ये जो जाइगोमाइसिटीज है, यहाँ पे आप लोगों को दो एग्जांपल बहुत कॉमनली पढ़ना है, कंपलसरी पढ़ना है, एनसीईआरटी में भी रहेगा। ओके, राइजोपस एंड द म्यूकार, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में। कमिंग टू द हायर फंजाई, इसमें आप लोगों को तीन कैटेगरी के बारे में बात करना है, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज, दीज आर मल्टी सेलुलर। ओके, लेकिन यहाँ पे ईस्ट जो है वो एक्सेप्शनल केस है, इट इज ए यूनिसेलुलर। पेनिसिलियम नोटाटम इज ए मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा वो होगा एस्कस। ओके, इसके ऊपर फोकस रखना, वर्ड के ऊपर, एस्कस के ऊपर। बाद में हम लोग इसके बारे में ज्यादा बात करने वाले हैं।
Coming to the next topic, that is the reproductive structure. In reproductive structure of Basidium, okay, Basidium will be the reproductive structure in the Basidiomycetes. यहाँ पे एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे ज्यादा करके मशरूम्स, ओके, जिसको हम लोग कॉमनली वर्ड यूज करते हैं एगैरिकस, लेकिन ये तो खाली एक ही है जो मैंने तुम लोगों को बताया है। एगैरिस में और स्पीशीज बहुत सारे आने के चांसेस भी रहेंगे, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, yes, good evening बच्चा। coming to the next part, that is the Deuteromycetes, that is the imperfect fungi, okay, imperfect fungi, इसको दूसरा नाम है fungi imperfecti, okay, ऐसा आपको एनसीईआरटी में देखा हुआ मिलेगा, okay, लिखा हुआ मिलेगा। नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी सीन, तो इसके लिए तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही बात करूंगा क्योंकि ड्यूट्रोमाइसिटीज इतना कुछ खास डेवलप नहीं होता है, ओके। दीज आर इम्परफेक्ट फंजाई, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी सीन ओवर हियर। देखेंगे उसके बारे में भी और एग्जांपल्स आएंगे उसके अंदर जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द ज़ाइगोमाइसिटीज। अभी इसको डिस्कस करना चालू कर देते हैं। कॉन्जुगेशन फंजाई, ओके, कॉन्जुगेशन मतलब हमेशा याद रखना दो, ये जो है ना कॉन्जुगेशन, ये इसका एक्चुअली कॉमन टर्म है, आप लोग इसको इसी के थ्रू याद रख लेना। इसको दूसरे और भी तरीके हैं इसको याद करने के, जैसे कि नॉन मोटाइल सेल होता है, देयर इज नो फ्लैजेला विल बी सीन ओवर हियर। सेप्टेड, एसेप्टेड हाइफे विल बी सीन। एसेप्टेड अगर हाइफे आ गया वर्ड तो तुमको एक और वर्ड के साथ फेमिलियर हो जाना है जिसका दूसरा नाम होता है सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक वर्ड आ गया तो आपको एक और नाम के साथ फेमिलियर हो जाना है जिसका नाम होता है मल्टीन्यूक्लिएट। मैंने ये एसेप्टेड एंड मल्टीन्यूक्लिएट वाले टर्म्स ऊपर यूज कर लिए थे। जो नया वर्ड है आप लोगों के लिए वो है सिनोसाइटिक हाइफे यहाँ पे, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल ओवर हियर, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि अभी हम लोग को इसके बारे में ज्यादा जानना है, और ये आप लोगों ने कॉमनली बहुत बार देखा भी है घर में, आपके ब्रेड के ऊपर अपने ये सारे ऐसे फंजाई ग्रो होते हुए देखे ही रहेंगे। कमिंग टू द राइजोपस, इसका पूरा नाम होता है राइजोपस टोलानिफर, जिसको कॉमनली कहते हैं ब्रेड मोल्ड, ओके। और इसका जो कमर्शियल प्रोडक्शन होता है, कमर्शियली इसको बहुत डिमांड रहता है। फॉर एग्जांपल वी कैन एक्सट्रैक्ट द फ्यूमेरिक एसिड एज वेल एज द कॉर्टिसोल फ्रॉम दिस राइजोपस टोलानिफर, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यानी क्या, मॉर्फोलॉजिकली हम उसको अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकली हाउ दे आर डेवलप्ड, देख लो, ये तो ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग हाइफे के नाम से पहचानते हैं। सिंस देयर इज नो सेप्टा, इट इज अ लोअर फंजाई, एक ही नहीं तो सारे न्यूक्लियस कैसे हैं, सिनोसाइटिक है, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है। अब ये किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर ग्रो होगा। सबस्ट्रेटम यानी क्या, कोई भी बेस जहाँ से वो अपना नरिशमेंट लेने वाला है, और वो भी बट ऑब्वियस सी बात है डेड डीके ऑर्गेनिज्म होना के चांसेस रहते हैं। तो ये राइजोइड्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं यहाँ पे, ओके। कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, राइजोइड जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर इनकी बात करूं तो राइजोइडल हाइफे, ओके, सीक्रेट डायस्टिक सब्सटेंस, यानी जो भी सब्सटेंस ये लोग कंज्यूम करेंगे उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम लगेंगे, तो वो सारे काम जो होते हैं ये राइजोइड्स देख लेता है, ओके, डाइजेशन के काम। कमिंग टू द स्टोलानिफर हाइफे सीन ऑन द सबस्ट्रेटम, ओके। सबस्ट्रेटम के ऊपर से आपको ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर करते हुए दिखेंगे, लेकिन ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको तब दिखेंगे जब बहुत ज्यादा नंबर में होंगे, एक या दो होंगे तो इतना भी आप क्लियरली उसको विजिबल नहीं कर पाते, ओके। और सबसे अच्छा अगर आपको फंजाई पढ़ना है तो उनके फ्रूटिंग बॉडी होने तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब जैसे कि आप लोग नीचे के डायग्राम में देखो, यहाँ पे मैंने एक फ्रूटिंग बॉडी बनाया है, एक स्टॉक और ऊपर ऐसा स्वेलिंग बेस बनाया, राइट। तो ये अगर आप तक जब तक ये स्ट्रक्चर आपको देखने नहीं मिलेगा, मतलब आप लोगों को फंजाई अभी तक प्रॉपर्ली सीखने नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ये देखने के लिए हमारी नेकेड आई तो काफी होती ही नहीं है, हमको चाहिए माइक्रोस्कोप, वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अगर आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है तो, ओके। तो इतने सारे सिनेरियोज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फंजाई किंगडम, ओके। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन यानी फ्रूटिंग बॉडी बनाना, तो ये क्या है तुम लोग को पता है। अभी स्टोलानिफर हाइफे जो ऐसे होता है, इसी के ऊपर एक ऐसे स्टॉक एलिवेट होना चालू हो जाएगा और इसी के ऊपर ऐसी स्वेलिंग स्ट्रक्चर बनेगी जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे सीक्वेंस को फॉलो करो, ठीक है। ये जो स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम यानी जिसके अंदर स्पोर होंगे, एंड स्पोरेंजियोफोर जिसके ऊपर स्पोरेंजियम होगा, ओके। तो स्टॉक को कहते हैं स्पोरेंजियोफोर, ओके। और जो स्टॉक के ऊपर स्वेलिंग स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर जो होता है दैट इज अ स्पोर्स। ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये सारे स्पोर्स होंगे मल्टी न्यूक्लिएट क्योंकि सेप्टा उसमें डेवलप नहीं होता, ओके। ये डायग्राम को मैं इतना डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू राइट नाउ। फिलहाल के लिए आप लोग नीचे ध्यान देना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी मान लो देयर आर टू काइंड ऑफ स्टेन्स, ओके। एक पॉजिटिव मान लेंगे, एक नेगेटिव मान लेंगे। मतलब क्या,
सर आप ऐसा कहना चाहते हो जो ऊपर से स्पोर ऐसे निकले थे, यस, जो स्पोर ऐसे रिलीज हुए थे, सम ऑफ द स्पोर्स कैन एक्ट लाइक अ पॉजिटिव स्टेन एंड सम ऑफ द स्पोर कैन एक्ट लाइक अ नेगेटिव स्टेन, और ये अपना इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हाइफा, जो कि ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। और इसके अंदर के न्यूक्लियस तो क्या है, वो माइटोटिक डिवीजन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे और बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म्ड होते रहेंगे, लेकिन उनमें पार्टीशन नहीं होगा, मींस देयर इज नो सेप्टर डेवलपमेंट। बात समझ में आ रहा है? सो हाउ इट विल बी लुकिंग, दिस इज हाउ इट विल बी लुकिंग ओवर हियर। जैसे आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, मेल एंड द फीमेल स्टेन के नाम से मैंने उसको लेबलिंग किया है, और समझने के लिए मैंने ब्लैक एंड रेड कलर का यूज किया है। ओके, ये बीच में पेज नंबर गलत आ गया, मैं आप लोगों को डायरेक्टली दूसरे डायग्राम पे लेके चलता हूँ। ओके, सो दिस इज हाउ द डायग्राम विल बी सीन ओवर हियर। आप लोग इजीली देख पा रहे हो यहाँ से, वन ब्लैक कलर ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैज बीन ग्रोन सो मच, ओके, और दूसरा रेड कलर का भी हाइफे काफी लंबा ग्रो हो चुका है, एंड देयर इज नो सेप्टा इज सीन इन एनी ऑफ द हाइफे। ओके, अब दूसरी बात क्या है यहाँ पे समझने की, तो वो ये है, कुछ इंटरवल पे आपको ऐसे एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे बीच में, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोगैमेटेंजिया स्टेज। ये थोड़ा सा एलिवेटेड स्ट्रक्चर, मतलब मान लो ये ऐसा ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपनी थोड़ी सी स्वेलिंग को ऐसे बाहर निकालेगा, तो वही अपोजिट साइड से दूसरा वाला भी हाइफे जो उसके कांटेक्ट में रहेगा वो भी अपनी स्वेलिंग को इस तरीके से बाहर निकालेगा, और इसके क्या हो जाएगा, वो स्वेलिंग के अंदर एक एक न्यूक्लियस आ जाएगा। व्हेन वन वन न्यूक्लियस कम्स टुगेदर, तो ये देखो, ये जो बीच का पार्टीशन है वो डिसॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सी वन सेल्स टू स्ट्रक्चर। ओके, समझ में आ रहा है? सी, वन सेल टू न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने मिलेगा यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके, क्लियर हो रहा है? वन सेल टू न्यूक्लियस, एंड फाइनली क्या हो जाएगा, जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब फ्यूजन ऑफ द टू न्यूक्लियस विल बी टेकिंग प्लेस। जो प्रोगैमेटेंजिया की स्टेज थी, उसके बाद की जो स्टेज थी उसको कहते हैं गैमेटेंजिया स्टेज, और उसके बाद फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस विल बी टेकिंग प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज द जाइगोट फॉर्मेशन स्टेज। ओके, आइसोगैमस टाइप है, मतलब दोनों एक्चुअली मॉर्फोलॉजिकली एकदम सेम है। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सी, अभी ये जो जाइगोट फॉर्म्ड हुआ है ये आगे जाके ऐसे सेपरेटली ग्रो करेगा, मतलब इसके ऊपर जाइगोस्पोरेंजियोफोर रहेगा, एंड जाइगोस्पोरेंजियोफोर के अंदर zygosporangia मिलेगा। When zygosporangia will be released out, that time some of the stain will be having the parental conditions, right? तो कुछ लोग 50% मेल के जैसे एक्ट करेंगे, तो कुछ लोग 50% फीमेल के जैसे एक्ट करेंगे, या फिर कुछ लोग पॉजिटिव एक्ट करेंगे, या फिर कुछ लोग नेगेटिव एक्ट करेंगे। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर विल बी डेवलप फर्दर। बाकी सारी एक्टिविटी सेम ही रहेगी। ओके, अगर ये सेक्सुअल स्ट्रक्चर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्पोर बनेगा, स्पोर में से ऐसा लंबा हाइफे निकलेगा। ओके, इसमें से ऐसा राइजोइड्स निकलेगा, राइजोइड्स क्या करेगा, डाइजेशन वगैरह में मदद करेगा, सबस्ट्रेटम को पकड़ के रखने में मदद करेगा। स्ट्रोलानिफर हाइफे क्या करेगा, ऐसे स्टॉक बनाएगा, स्टॉक के ऊपर ऐसे फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। बात समझ में आ रही है? फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर्स होंगे, और whenever the favorable condition will be coming, this completely structure, this sporangium will be ruptured, and all the sporangia will be going to be, spores are going to be released out, and whenever this spores acts like a positive and the negative stain, that time समझ लेना कि sexual reproduction का time आ चुका है। बात समझ में आ गया? they will produce their own hyphae, and own hyphae जब वो लोग simultaneously साथ में grow होते हैं तभी प्रोगैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया एंड देन जाइगोट्स वाली कंडीशन आप लोगों को देखने मिलेगी। क्लियर है? बाकी सारी बातें सेम है जो मैंने तुम लोग को डायग्राम के फॉर्मेशन में भी दिखा दिया है स्क्रीन पे। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो मैं एग्जांपल बता रहा था, जो हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं, वो है विद रिस्पेक्ट टू द म्यूकोर एंड विद रिस्पेक्ट टू द राइजोपर्स। ओके, तो यू हैव टू कीप दिस टू कंडीशन इन योर माइंड वेरी क्लियरली। म्यूकोर जो होता है ये ऐसे सिंगल दिखेगा, एंड जो राइजोपर्स होता है ये ऐसे क्लस्टर्स में आपको देखने मिलेंगे। ओके, सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द no differentiation in the hyphae, it is grow on the dung, and therefore it is also called as a coprophilous fungi. Okay, coming to the next part, differentiation in the hyphae, grow on the bread. Okay, तो ये बात तुमको ध्यान रखना है जो कि आप लोगों ने घर में कॉमनली देखा ही होगा। Now we are going to the next page. Okay, ध्यान देना यहाँ पे ठीक से। We are entering into the new, that is a higher fungi, that is a Ascomycetes के बारे में बात करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे। Ascomycetes में यूनिसेलुलर ईस्ट एग्जाम्पल आता है, मल्टीसेलुलर में पेनिसिलियम एग्जाम्पल आ जाता है। ईस्ट की खास बात क्या है, सेल वॉल रहेगा, काइटिन, ओके, फॉस्फोरिक एसिड रहेगा, ग्लाइकोजन वगैरह उसमें रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द बिग सेंट्रल वैक्यूल विल बी सीन, ओके, व्हिच इज सेंट्रली प्लेस्ड। Then saprophytic mode of nutrition, secrete enzyme complex known as zymase, okay, which digests the complex sugar into the
सिंपल शुगर। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो तरीके से होते हैं नॉर्मली। देखो फॉर एग्जांपल बड्डिंग एंड फिशन के बारे में मैं क्या बताऊं, ऑलरेडी तुमको पता है। यस, दिस इज अ पेरेंटल पार्ट, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, फिर वो जो न्यूक्लियस है वो आधा बड्डिंग में चले जाएगा। समझ में आ रही है? ये बड जब तक मैच्योर नहीं होता तब तक पेरेंट के साथ अटैच रहेगा। वंस इट इज कैपेबल ऑफ लाइक वो खुद डेवलप होने की कैपेसिटी डेवलप कर लेता है तभी वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर सेपरेटली ग्रो कर जाएगा। एंड फिशिंग यानी क्या है, तो स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियस यानी अगेन द कैरियोकाइनेसिस and then there will be the cytokinesis. Are you understanding? But there is no bud like formation on the external thing. Okay, external surface पे ऐसा कोई bud formation नहीं होगा। Coming to the next part, एक और एग्जांपल देता हूँ ईस्ट का। इसकी बहुत कैटेगरी हम लोग को पढ़ने मिलेगी। देख लो, हेलोगियल ईस्ट नाम जो होता है इसमें आपको दोनों देखने मिलेगा, बडिंग भी देखने मिलेगा एज वेल एज फिशन भी देखने मिलेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमेशा ये बोलते ही तुम लोग को काफी सारे टर्म्स जो होते हैं एनसीईआरटी में भी वो क्लियर हो जाएंगे। देख लेना यहाँ पे, प्लाज्मोगैमी फॉलोड बाय देन कैरियोगैमी एंड देन मियोसिस। इसको समझने के लिए सीधा सीधा नीचे डायग्राम दिया हुआ है सर ने, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सी, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड गिव राइज टू द डिप्लॉइड, डिप्लॉइड विल अंडरगो मियोसिस एंड मियोसिस गिव राइज टू द 4 हैप्लॉइड सेल्स। क्लियर हो गया? Coming to the next part, gamete formation, very important gamete formation. Okay, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अभी। See, when diploid individual is there, undergo meiosis, produce the haploid gametes. Okay, तो ये haploid जो individuals होते हैं, they will be fusing together to produce a diploid individual. क्लियर है? इसी के बेसिस पे आप लोगों को 3 लाइफ साइकिल सीखने मिलेगी जिसका नाम होता है हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो ये 3 लाइफ साइकिल क्या है इसको अभी डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को लेके। अभी हैप्लॉन्टिक का मतलब भी क्लियर कर देता हूँ। हैप्लॉइड इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करेगा और प्रोडक्ट भी हैप्लॉइड ही आएगा। सी ओवर हियर, एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जो रखा है वो है साइजोसैकेरोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस। ओके, साइजोसैकेरोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस, वन ऑफ द ईस्ट एग्जाम्पल। सी ओवर हियर क्या हो रहा है, हैप्लॉइड इंडिविजुअल माइटोटिक किया, 2 इंडिविजुअल फॉर्म किया, तो ये रहे वो 2 इंडिविजुअल। बात समझ में आ रही है? ये 2 इंडिविजुअल आपस में फ्यूज हो गए जिसको कहते हैं जाइगोट, और जाइगोट को हम लोग टर्म यूज करते हैं एस्कस। यही वर्ड था जो मैंने ऊपर तुम लोग को बोला था, एस्कोमाइसिटिस के लिए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर माना गया है इसके लिए। ठीक है, अब ये जो जाइगोट है अब वो रुकेगा नहीं, वो फर्दर डिवीजन करेगा, दैट इज कॉल्ड मियोसिस। ओके, मियोसिस करने से वन डिप्लॉइड इंडिविजुअल, वन डिप्लॉइड पैरेंट गिव राइज टू द 4 हैप्लॉइड सेल्स। ये तुमको पता ही है। अब ये जो 4 हैप्लॉइड सेल्स है, अगर ये चाहे तो ऐसे ही सरवाइव कर सकते हैं, तो टोटल कितने एस्कोस्पोर्स बनेंगे? 4 एस्कोस्पोर्स। लेकिन अगर मियोसिस के बाद ये जो हैप्लॉइड सेल्स है अगर ये माइटोसिस करेंगे तो टोटल एस्कोस्पोर कितने बनेंगे? 8 आपको देखने मिलेंगे। तो नॉर्मली एक्चुअली 8 एस्कोस्पोर्स ही होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नोट देखो क्या दिया है, वही दिया है जो मैंने अभी तुम लोग को बोला। इफ मियोसिस इज फॉलोड बाय द माइटोसिस इन द जाइगोट देन द 8 एस्कोस्पोर्स आर डेवलप्ड। ओके, so things are very clear to you over here. कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला ही नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्मेशन में रखा हुआ है, कुछ भी टेंशन नहीं आएगा तुम लोगों को। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी। ओके, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल सेकेरोमाइकॉड लुडविगी, वन ऑफ द ईस्ट एग्जाम्पल अगेन। सी, डिप्लॉयड इंडिविजुअल, ओके, डिप्लॉयड इंडिविजुअल फॉर्म करेगा। क्लियर हो रही है बात? तो ये होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब ये डिप्लॉयड इंडिविजुअल क्या करेगा? माइटोटिक डिवीजन करेगा। कैसे कर रहा है? मैंने यहाँ पे बडिंग करके रखा है। ओके, तो इसका जो न्यू ऑर्गेनिज्म रहेगा, मतलब जो न्यू इंडिविजुअल रहेगा, न्यू ऑस्प्रिंग रहेगा, अगेन इट विल बी अ डिप्लॉयड। ओके, नाउ डिप्लॉयड इंडिविजुअल विल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड गैमेट्स। ये सिंपल सी बात है, वही सारी चीजें रिपीट हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभी ये इनमें से कोई एक्ट करेगा पॉजिटिव, कोई एक्ट करेगा नेगेटिव, फ्यूज हो जाएंगे, साथ में बनाएंगे जाइगोट। जाइगोट बनते ही डिप्लॉयड इंडिविजुअल का, समझ गया ना तुम लोग को, बर्थ होने वाला है 100%। इट इज सेम, ओके, सिमिलर टू द पेरेंट। अभी हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या होता है सर? अभी पहला नाम क्या है? हैप्लॉइड, तो ये लो हैप्लॉइड इंडिविजुअल तुम्हारे स्क्रीन पे। दूसरा नाम क्या है? डिप्लॉन्टिक, मतलब डिप्लॉइड, तो ये भी रहा, देखो नीचे है कि नहीं? प्रोडक्ट क्या है? डिप्लॉइड।
क्लियर है, मतलब हैप्लॉइड भी मिल रहा है और डिप्लॉइड भी है। क्लियर है, तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड कंडीशन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। कैसे आएगा ये सर, कैसे पॉसिबिलिटी है, देखो इस तरीके से होगा। हैप्लॉइड इंडिविजुअल विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन होता है यानी जैसे पेरेंट रहता है वैसा ही सेम ऑफस्प्रिंग्स रहते हैं। तो ये रहे दो ऑफस्प्रिंग्स बने, यहाँ पे कौन सा कंडीशन किया है, बडिंग किया है। क्लियर है, जब ये दो इंडिविजुअल मिलेंगे इट विल फ्यूज टू फॉर्म zygote, it will fuse to form zygote which is now called as ascus. Ascus will undergo mitotic division again to produce the two diploid individuals. Clear हो गया तुम लोगों को यहाँ पे? Okay, so this is how the things will be easily understood over here. Okay, so दो डिप्लॉइड इंडिविजुअल मिला, हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल हो गया। मैंने ये बडिंग लेके एक्सप्लेन किया है, नोट में वही है जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। 4 एस्कोस्पोर कब बनेंगे, ओनली मियोसिस होगा तब। 8 एस्कोस्पोर कब बनेंगे, जब मियोसिस इज फॉलोड बाय माइटोसिस, लेकिन किसमें, जाइगोट में। ये आप लोगों को कंपलसरी याद रखना है। दूसरा, ईस्ट के बाद हम लोगों ने, मतलब अभी तक हम लोगों ने जितना भी सीखा वो सीखा था विद रेस्पेक्ट टू द ईस्ट। अभी मैं बात करूंगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को लेके, दैट इज द पेनिसिलियम नोटाटम। तो पेनिसिलियम नोटाटम को, ये जो डायग्राम यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे डायग्राम पे लेके चलता हूँ जहाँ पे सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जो मैं तुम लोग को ऑलरेडी सारी ये सारी बातें बता चुका हूँ। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डिसेंट वे में लिखा है और कुछ नहीं, बाकी सारी चीजें वही है जो मैंने तुम लोग को बता दी है। हाँ, तो आ गया पेनिसिलियम नोटाटम वाला टॉपिक। सी द स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में भी आपको स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, ये सेम स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। सी वेरी क्लियरली, एक जो स्टॉक होता है, सी इट कैन बी अ ब्रांच ऑल्सो, है कि नहीं। उसके बाद आपको कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने मिल रहे हैं यहाँ पे। ओके, जो स्टॉक होता है जिसके ऊपर हमको ये कोनिडिया देखने मिलता है। कोनिडिया क्या है, दीज आर एक्सोजिनस, ओके, एक्सोस्पोर्स बोल सकते हो। कोनिडियोफोर जिसके ऊपर रहेगा वो कोनिडियोफोर। ओके, सो ये कोनिडिया जो है वो बाद में रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होने के बाद क्या हो जाएगा, एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा, जिधर भी फेवरेबल कंडीशन रहेगी वहां पे जाके दिस विल स्टार्ट ग्रोइंग। ओके, तो ये देख लो कोनिडिया यहाँ पे मैंने रखा है। अब ये मान लेते हैं यहाँ पे कुछ कोनिडिया जो है उसको, कोनिडिया में से ऐसे हाइफे आना चालू हो जाएगा। नाउ सिंस यू आर स्टडिंग द हायर हाइफे के बारे में, तो एक बात तो तुमको क्लियर है कि यस सर इट इज अ सेप्टेड हाइफे, इसमें कंपार्टमेंट बने हुए हैं, हर एक के पास एक एक न्यूक्लियस है। अभी यहाँ पे देखने वाली बात है, देखो डायग्राम नंबर 3 के ऊपर फोकस करो। ये एक और हाइफे, ये दूसरा हाइफे, एक काम करेगा पॉजिटिव जैसा, एक काम करेगा नेगेटिव जैसा। पॉजिटिव वाले को मेल कंसिडर करेंगे, नेगेटिव वाले को फीमेल कंसिडर करेंगे। मेल वाले का नाम हो जाता है एंथ्रीडियम, फीमेल वाले का नाम हो जाएगा एस्कोगोनियम। ओके, सो व्हेन एंथ्रीडियम एंड एस्कोगोनियम अपनी अपनी फ्रूटिंग बॉडी बना लेंगे। कैन यू सी अ फ्रूटिंग बॉडी ओवर हियर? ओके, दिस इज अ फ्रूटिंग बॉडी। और ये फ्रूटिंग बॉडी की खास बात क्या है कि इसमें सेप्टा प्रेजेंट है। अब देखो, जब ये मानो पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन वाले हाइफे जब ऐसे क्लोज आ जाते हैं, ओके, व्हेन दे स्टार्ट ग्रोइंग क्लोजर टू ईच अदर, तो एक दूसरे को कैसे हक करते हैं वैसा दिख रहा है, सिनेरियो दिख रहा है डायग्राम में, बहुत सिंपल है। ओके, अभी ये जब एक दूसरे को कॉइलिंग करेंगे तो ऐसा एक जगह होगा जहां से एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आया होगा। ओके, ये स्टेज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को। एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहां पे वो फ्यूजन दिखा रहा होगा। क्लियर हो रही है बातें? ओके, कहाँ चले गया ये, हाँ आ गए। ठीक है, सो वंस दिस फ्यूजन विल बी टेकिंग प्लेस, तो देख लो यहाँ पे मैंने कुछ सेल को यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है, दो कंपार्टमेंट को। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेल्स आपस में कांटेक्ट में आ चुके हैं। ओके, आपस में कांटेक्ट में आ चुके हैं। नाउ सी थिंग्स आर गेटिंग वेरी क्लियर टू यू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डाइकैरियन स्टेज which act as a one cell two nucleus condition। क्या कंडीशन आ गई है यहाँ पे, वन सेल टू न्यूक्लियस कंडीशन। अभी यहाँ पे सिनेरियो बदलने वाला है इन डायग्राम नंबर 6, फोकस रहेगा स्क्रीन पे सबका। ओके, इन डायग्राम नंबर 6 सबका ध्यान होना चाहिए। देखो, जिस सेल के अंदर
कंडीशन क्या थी, 2 न्यूक्लियस वाली। अब ये स्ट्रक्चर देखो आगे के डायरेक्शन में ग्रो होने लगा है सेपरेटली, मतलब खुद ही एक हाइफे में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो ऐसे टाइप के हाइफे को कहते हैं एस्कोजीनस हाइफे। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एस्कोजीनस हाइफे। नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस एस्कोजीनस हाइफे, अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। मतलब अभी तुमको पता है माइटोटिक डिवीजन यानी एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बनाएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब 1 न्यूक्लियस विल डिवाइड इनटू टू प्रोड्यूस द 2 न्यूक्लियस। तो वैसे यहाँ पे 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी है और दोनों माइटोटिक करेंगे तो सिंपल सा कैलकुलेशन है सर, 4 न्यूक्लियस बनने वाले हैं, है कि नहीं। तो वो जब 4 न्यूक्लियस बनेंगे जिसमें से 2 तो पॉजिटिव रहेंगे और 2 नेगेटिव रहेंगे, ये भी लॉजिक समझ में आ रहा है तुम लोगों को। अब यहाँ पे आप लोगों को समझने के लिए मैंने यहाँ पे, आप अगर डायग्राम में ठीक से देखोगे, मैंने रेड एंड ग्रीन कलर का डिफरेंशिएशन करके रखा है। ओके, सो टू अवॉइड द कंफ्यूजन, ये अभी स्टेप नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना क्या होने वाला है। अभी देयर इज अ सेप्टा फॉर्मेशन विल बी टेकिंग प्लेस एंड द सेप्टा फॉर्मेशन will be in such a way that one compartment will be having one positive nucleus and one negative nucleus. ओके और बाकी के क्या है, बाकी के सेपरेट हो गए, देखो नेगेटिव वाला सेपरेट हो गया, पॉजिटिव वाला सेपरेट हो गया, लेकिन एक कंपार्टमेंट ऐसा है जहां पे आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूक्लियस दोनों साथ में दिखेंगे, सी कम्स टुगेदर इन वन सेल। ओके, अब नोट क्या बोलता है, देखने वाली बात है। इन स्टेप नंबर 9, मतलब अभी आएगा इधर, ओके स्टेप नंबर 9 अभी आएगा। इन स्टेप नंबर 9 बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूक्लियस विल फ्यूज टुगेदर। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोगैमी। एंड व्हेन बोथ न्यूक्लियस फ्यूज टुगेदर, हमको पता है वो जाइगोट होता है, और जाइगोट को हम लोग इसको एस्कोमाइसिटिस में वर्ड यूज करते हैं एस्कस। अब जैसे एस्कस बन गया, मियोसिस करेगा, सबको पता है क्या करेगा, मियोसिस करेगा। 1 मियोसिस मींस हाउ मेनी सेल्स, 4 न्यूक्लियाई। 4 न्यूक्लिया होगा, अगर ये 4 न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन कर लिया तो टोटल 8 बनेंगे, 8 एस्कोस्पोर बनेंगे, जैसे कि आपको कॉमनली यहाँ पे दिख ही रहा है मेरे डायग्राम में। ओके, तो 8 एस्कोस्पोर फॉर्मेशन विल बी सीन ओवर हियर। और ये 8 एस्कोस्पोर व्हेन रिलीज्ड आउट, अगर उनके पास पॉजिटिव वाले कैरेक्टर है तो वो लोग पॉजिटिव हाइफा बनाएंगे, नेगेटिव वाले कैरेक्टर है तो नेगेटिव माइसीलिया को ग्रो करेंगे। ओके, तो बात समझ में आई। ओके, ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफा कहते हैं, व्हेन द ग्रुप ऑफ हाइफा विल बी सीन टुगेदर, उसको हम लोग माइसीलिया वर्ड कहते हैं। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई है आज। तो आई होप पेनिसिलियम काफी इजी रहेगा आपको समझने के लिए, पेनिसिलियम नोटाटम। ओके, दिस इज हाउ वी आर स्टडीइंग द एस्कोमाइसिटिस। अभी हम लोग बेसिडोमाइसिटिस के इंट्रोडक्शन में जाते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे बेसिडोमाइसिटिस को डिटेल्स में। एक सेकंड रुकना, देख लेता हूँ कहाँ पे रख दिया मैंने उसको। ओके, नाउ कैन यू सी ओवर हियर, बेसिडोमाइसिटिस की स्लाइड ओपन हो चुकी है। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज अ क्लब फंजाई। एस्कोमाइसिटिस का भी दूसरा नाम होता है, दैट इज द सैक फंजाई, SAC। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना। ओके, सो यहाँ पे हम लोग मशरूम्स पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटिस में। तो क्या क्या चीजें आएगी, देखो मैंने 3 एग्जांपल्स रखे हैं, जीनस सेम है, स्पीशीज डिफरेंट है। जीनस सेम है, स्पीशीज डिफरेंट है, और उनकी खास बात भी है, एगेरिकस कैंपेस्ट्रीज एंड एगेरिकस बाइस्पोरा, ये जो दो है ये एडिबल है। ओके, और जो नीचे जो है सिल्वेटिकस, these are poisonous. Okay, so very important, Agaricus sylvaticus is a poisonous one and the first two are edible mushrooms. Okay, और जो edible mushrooms होते हैं वो कभी भी attractive दिखते ही नहीं है। ओके, आप लोगों ने पिज्जा बर्गर वगैरह खाया रहेगा मशरूम का, ओके मशरूम बिरयानी वगैरह खाई रहेगी तो आप लोगों को पता रहेगा, है कि नहीं। कमिंग टू द पॉइजनस मशरूम, वो ज्यादा अट्रैक्टिव रखते हैं, लेकिन जितना ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा उतना ज्यादा डेंजरस होने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, बिकॉज दे सीक्रेट सम hazardous chemicals, enzymes and all those things. Coming to the next part, Basidiospores. Okay, अब ये Basidiospores जो होते हैं which will be giving rise to the respective hyphae, तो ये देख लो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है तुम्हारे सामने, काफी इजी है। एक बेसिडियोस्पोर और उसका ब्लू कलर का हाइफे, दूसरा बेसिडियोस्पोर उसका हाइफे। ये जो स्टार्टिंग में हाइफे रहता है वो प्राइमरी माइसिलियम के नाम से पहचाना जाएगा। बट एक कंडीशन ऐसी आएगी, when two mycelium will be coming in contact in such a way that अभी आने वाले जितने भी सेल्स रहेंगे सब में एक सेल 2 न्यूक्लियस की कंडीशन आ जाएगी। क्लियर हो रहा है तुम लोगों को?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज जिसको हम लोग डाइकैरियन स्टेज भी कहते हैं। डाइकैरियन स्टेज हम लोगों ने कहीं पे भी नहीं देखी, ये खाली बेसिडियोमाइसिटिस दिखाता है। ओके, बाय न्यूक्लिएट कंडीशन याद रखना हमेशा, जिसको हम लोग वर्ड यूज करेंगे सेकेंडरी माइसीलियम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी माइसीलियम एंड द सेकेंडरी माइसीलियम? प्राइमरी माइसीलियम वन cell will be having one nucleus, secondary mycelium will be having one cell, two nucleus condition. Okay, and this mycelium will grow one kind of fruiting body on their mycelia. Okay, जिसको हम लोग बल्ब के नाम से भी कहते हो। नॉर्मली अभी बारिश का सीजन चल रहा है, तुम लोगों ने तो देखा ही रहेगा मशरूम कैसे ग्रो होते हैं। तो इनिशियली बर्ड रहता है, फिर धीरे 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 वो ग्रो होके पूरा अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ, दिस इज हाउ द अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर विल बी सीन ओवर हियर। ओके, जिसको हम लोग कहते हैं एन्युलस, गिल्स एंड स्टाइल। अभी जो लेक्चर में इंपॉर्टेंट है वो है गिल्स। ओके, सो सबसे पहले गिल्स को लेके बात करते हैं। दिस डायग्राम विल बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। तो गिल्स, ये पूरा स्ट्रक्चर एक्चुअली वो गिल्स है। ओके, तो ध्यान देना ठीक से। ये बीच में जो ब्लू कलर के सेल्स दिख रहे हैं, सब सेल्स में एक कॉमन चीज है, देखो एक सेल दो न्यूक्लियस सारे सेल्स में दिखेंगे। ओके, तो ब्लू कलर के जो बीच में सेल्स है उनको हम लोग ट्रेमा के नाम से कहते हैं, और उनके ट्रेमा के अपोजिट में भी कुछ सेल्स है जिसको हम लोग कहते हैं सब हाइमेनियम सेल्स। सब हाइमेनियम सेल्स जिनमें से जो लास्ट में रहते हैं वो ऐसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बना लेंगे और उसके दो न्यूक्लियस अंदर चले जाएंगे। तो हर एक के साथ ऐसे होगा, बात समझ में आ रही है? सो वन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं हाइमेनियम विल बी हैविंग द टू न्यूक्लियस, क्योंकि कंडीशन क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी माइसीलियम से डेवलप हो रही है सारी चीजें। और वो जो दो न्यूक्लियस नीचे आए थे, अब सारे के सारे न्यूक्लियस विल बी फ्यूज्ड टू बिकम अ कंडीशन कॉल्ड एज अ जाइगोट, जिसको हम लोग बेसिडियम के नाम से पहचानते हैं। ओके, एंड दिस meiosis will be taking place converted into the four nuclei each hymenum। अभी ये देखो सारे न्यूक्लियस विल बी कमिंग एट द टिप, और इस तरीके से बाहर के तरफ वो लोग ऐसे एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और छोटे छोटे स्पोर्स बन के रिलीज हो जाएंगे। ओके, तो जैसे कि अगर मैं डायग्राम के लेके चलूं तुम्हारे पास मशरूम का डायग्राम पे, ये देखो, ये डायग्राम को ठीक से देखो। तो ये तो गिल्स किधर है, नीचे के डायरेक्शन में है। सिंपल सी बात है, किधर के डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में। तो स्पोर्स कैसे रिलीज होंगे, स्पोर्स ऐसे रिलीज होंगे। क्लियर है? नीचे के डायरेक्शन में ऐसे स्पोर्स रिलीज होंगे। क्लियर है? एयर के कांटेक्ट में नहीं, सीधा सीधा ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाएंगे सारे के सारे स्पोर्स। क्लियर है? हाँ, अगर हवा आती है उसको लेके जाती है, देन दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। ओके, क्लियर हो गया? सो वी हैड कंप्लीटेड हियर बेसिडियोमाइसिटीज आल्सो। ओके, कुछ एग्जांपल्स है जो तुम्हारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि देख ले यहाँ पे, बेसिडियो रिलीज एंड अगेन इन फेवरेबल कंडीशन न्यू माइसीलियम विल बी डेवलप्ड। ओके, नोट क्या बोलता है, पक्सीनिया इन द वीट। ओके, तो पक्सीनिया जो होते हैं वो वीट में डिसीज कॉज करते हैं। क्या होता है सिम्टम्स, रस्टिक red spores will be seen, and utiligo, which is commonly called as a smut in the barley. Okay, smut in the barley, which is symptom like black spores आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, ये आपको हो गया बेसिडोमाइसिटिस खत्म। अभी हम लोग बात करेंगे थोड़े ड्यूट्रोमाइसिटिस वाले एग्जांपल को लेके भी। ओके, लेट्स सी हाउ मच वी कैन कंप्लीट इन 6 मिनट्स। आई थिंक अभी एक 6 मिनट का ही बाकी है, उससे ज्यादा टाइम तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ड्यूट्रोमाइसिटिस में ज्यादा कुछ है नहीं बताने वाला, जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका। नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी सीन ओवर देयर। ओके, ये सारे एग्जांपल, ये सारे डायग्राम जो मैंने ऊपर गंदा करके बनाया था वो सब मैंने नीचे एकदम सीक्वेंशियल बना के आप लोगों को समझा दिया है। कमिंग टू द ड्यूट्रोमाइसिटिस, दिस आर कॉमनली कॉल्ड एज अ फंजाई इम्परफेक्टली डू नॉट शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ एग्जांपल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे। ओराइजे जब भी वर्ड आएगा दिमाग में तुम्हारे चावल आना चाहिए, मतलब राइस प्लांट। ओके, ओराइजा सटाइवा, ये नाम याद रखना। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इट कॉज अ डिसीज कॉल्ड एज अ ब्राउन स्पॉट ऑफ लीफ। क्या होता है, ब्राउन स्पॉट ऑफ लीफ, वेरी कॉमन इन द राइस लीफ। ओके, जिसको हम लोग बेंगल फेमिन के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ये जो है जिब्रेलिक एसिड के सिक्रीशन में मदद करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिक एसिड, सो ये इंटरनोडल इलोंगेशन करता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जिब्रेलिक एसिड गन्ने के लिए यूज करूं, तो गन्ने का जो इंटरनोडल रीजन होता है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो शुगर कंटेंट उसमें बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके हम लोग जिब्रेलिक एसिड को यूज भी करते हैं। इसको वन ऑफ द फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी पहचाना जाता है। ओके, न्यूरोस्पोरा तो बाबा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। ड्रोसोफिला यानी क्या,
ड्रोसोफिला का मतलब क्या है, हम लोग उसको जेनेटिक स्टडी में यूज करते हैं। ड्रोसोफिला इज कॉमनली कॉल्ड एज अ फ्रूट फ्लाई। ओके, वैसे न्यूरोस्पोरा को भी जेनेटिक स्टडी में यूज किया जाता है। प्लांट में किंगडम फंजाई में से ड्रोसोफिला के जैसे एक्ट करने वाले एस्कोमाइसिटीज वाले मेंबर को लाइक न्यूरोस्पोरा को हम लोग यूज करते हैं जेनेटिक स्टडी के लिए। ओके, काफी सारा रिसर्च वर्क आपको न्यूरोस्पोरा पे किया हुआ मिल जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, Phytophthora infestan, which is also called as a Phycomycetes, and disease which is caused by this fellow is lead blight potato. Okay, जिसको हम लोग आयरिश फेमिन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, तो कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यूज है फंजाई की, जैसे कि एंटीबायोटिक। ओके, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, बेकिंग इंडस्ट्री में हम लोग ईस्ट में यूज करते हैं, ईस्ट यूज करते हैं, यस, केक, इडली, डोसा, ढोकला बनाने के लिए, राइट। ब्रीविंग इंडस्ट्री में ईस्ट का यूज होता है। एस्परजिलस, कैम्पेस्ट्रिस, ये तो मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूँ, एडिबल एंड नॉन एडिबल एंड ऑल दोस थिंग्स। 12th स्टैंडर्ड में हम लोग इसको थोड़ा सा और ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड का भी कमर्शियल प्रोडक्शन होता है यहाँ से। दूसरा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, दैट इज अ लाइकेन व्हिच शोज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एल्गे एंड फंजाई। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे नीचे सीधा सीधा डायग्राम पे लेके चलता हूँ। सी, एल्गे एंड फंजाई, यहाँ पे मैंने डायग्राम दे के रखा है। जो ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो एल्गे जो है वो बीच में है, जो कि डॉटेड स्ट्रक्चर है, और जो ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो हाइफे है, माइसीलियम है, दैट इज अ फंजाई। ओके, ये तुमको यहाँ पे याद रखना है। और लाइकेन कभी भी पोल्यूशन एरिया में ग्रो नहीं करते, उनको पोल्यूशन इंडिकेटर माना गया है। खास करके SO2 वाला इंडस्ट्री जब भी SO2 वगैरह रिलीज वगैरह करता है, तो हमको हमारे जो सिटीज के नजदीक में जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके कभी भी लाइकेंस ग्रो होते हुए नहीं देखोगे। हाँ, अगर आप लोग फॉरेस्ट वगैरह जाओगे जो कि इंडस्ट्रियल एरिया से काफी दूर होते हैं, राइट, ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल भी इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं होती है, वहां पे आप लोगों को पेड़ों पे लाइकेंस ग्रो होते हुए दिख जाएंगे। ओके, कुछ यहाँ पे मैंने नाम देके रखा है, जैसे कि क्रस्टोस लाइकेंस व्हिच आर यूज्ड एज अ पाइनर ऑफ सक्सेशन। इसको हम लोग इकोलॉजी में सबसे ज्यादा बात करने वाले हैं, सॉइल फॉर्मेशन में कैसे मदद करता है, ऑल दोस थिंग्स। ओके, डाई वगैरह यूज करने के लिए यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स लेके रखे हैं मैंने। ओके, क्लेडोनिया व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज अ रेन डियर, क्योंकि रेन डियर इसके ऊपर फीड होता है। ओके, एंड दैट क्लेडोनिया इज आल्सो हैज द एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी। तो ऐसे सारे बहुत सारे लाइकेंस को लेके भी आप लोगों ने लोअर क्लास में लाइकेंस के ऊपर और ज्यादा ध्यान दिया भी होगा। तो नॉर्मली 3 टाइप के होते ही है, क्रस्टोस, फोलियोस एंड फ्रूटिकोस, ऐसे 3 कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे देखने मिलती है। ओके, माइकोराइजा वगैरह तो तुमको पता होगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके, इन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स लाइक जिम्नोस्पर्म एंड पाइनस, साइकस, ऑल दोस थिंग्स। ओके, यहाँ पे जो एक्टोमाइकोराइजा है, मोस्ट कॉमनली फंगल हाइफे रिमेन आउटसाइड द रूट, एंड एंडो मतलब रूट्स के अंदर, एंडो माइकोराइजा। कोरोलॉइड रूट आपको नाम याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू द पाइनस, साइकस, डाइकोटोमस ब्रांचिंग। ओके, डाइकोटोमस ब्रांचिंग यानी ऐसे सीधा सीधा डाइकोटोमस ब्रांचिंग, 2 में डिवाइड होना हमेशा। ओके, that's it, we had completed the topic of biological classification. Okay, तो हमारा यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर खत्म हो चुका है। बाकी का हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक से, दैट इज द प्लांट किंगडम को लेके। ओके, पार्टिसिपेंट्स जस्ट रेज योर हैंड, बाय बाय। अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर है शायद 15 मिनट के बाद। बाकी के जो भी वीडियोस है सारी यूट्यूब पे लिंक है, ग्रुप में लिंक्स भेजे हुए, आप लोग गो थ्रू कर लेना। ठीक है, बाय बाय। Bye.